हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ दान का हिसाब से। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 60। तो चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो हमें यहाँ पे दो राज दरबारियों के नाम दिए गए हैं। पहला है मंत्री और दूसरा है भंडारी, और हमें बताना है कि मंत्री और भंडारी के क्या क्या काम होते हैं राज दरबार में, क्यों उन्हें नियुक्त यानी कि चुना जाता है, क्यों राजा बहुत सारे मंत्री व राज भंडारी रखता है, क्या उनकी जरूरत सच में है, क्या काम वह करते हैं, उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है। यह सारी बातें आज हम इस वीडियो में करते हैं। तो जिम्मेदारी अपनी अपनी। तो सबसे पहले हम किसकी जिम्मेदारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्री की जिम्मेदारी के बारे में। मंत्री की जिम्मेदारियां देखिए, यह है राजा और यह रहे उनके सारे मंत्री। लग रहा है कोई बातचीत चल रही है मंत्री और राजा के बीच में। तो अब हम पता करते हैं कि आखिर इन मंत्रियों की जिम्मेदारियां होती क्या हैं। मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफी निकट होता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। जैसे कि इस पिक्चर में भी हमें, इस चित्र में भी हमें दिख रहा है कि राजा कोई सलाह अपने मंत्री से पूछ रहा है और कोई प्रश्न अपने मंत्री से पूछ रहा है। तो और वह ये भी हो सकता है कि राजा किसी उलझन में है और वह अपने मंत्री की सलाह ले रहा है। तो ये सारे मंत्री मिलकर राजा को कोई सलाह दे रहे हैं, यानी उनकी मुश्किल का हल ढूंढ रहे हैं। तो पहला काम तो मंत्री का यह हो गया। फिर क्या काम है, उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है। अब राज दरबार में कई सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि पहरेदार और साफ सफाई करने वाले और माली और बहुत से अन्य लोग भी। तो क्या ये सारे लोगों की निगरानी राजा खुद करेगा, राजा खुद देखेगा कि कौन कितना काम कैसे कर रहा है? जी नहीं, यह काम मंत्री का होता है। मंत्री सारे लोगों को उनकी जिम्मेदारियां समझाता है और मंत्री को जिम्मेदारियां राजा समझाता है। अब उसके बाद नए नियम बनाने में भी राजा मंत्री की मदद लेते हैं। तो हमारा देश या किसी का भी देश कई नियमों पर चलता है, और जिस देश में राजा हो तो वहां पे भी कई नियम होते होंगे। तो वह नियम बनाता कौन है? क्या सिर्फ राजा वह नियम बनाता है? जी नहीं, नए नियम बनाने में मंत्री भी उतनी ही मदद करते हैं राजा की कि क्या वह नियम सही है या गलत है, या उसका क्या प्रकोप पड़ेगा। तो यह सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक मंत्री की। अब दूसरी ओर चलते हैं, जो कि है भंडारी की जिम्मेदारी। देखिए, यह रहा राज भंडारी अपने राजकोष की रक्षा करते हुए उनके आगे खड़ा है। तो अब देखते हैं कि राज भंडारी यानी कि जो राजकोष की देखभाल करता है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है कि वहां पे कितना धन है, कितना धन खर्च हुआ, यह सब का हिसाब राज भंडारी रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है कि राजा ने बोला कि यहाँ खर्चा करना है, वहां खर्चा करना है, इतनी धनराशि इसको देनी है, इतनी धनराशि इससे लेनी है। यह सारी चीजें राज भंडारी देखते हैं। राजकोष में धन कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इस सारी प्रक्रिया का ख्याल राज भंडारी रखता है। तो धन कहाँ से आ रहा है और धन कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, यह पूरी प्रक्रिया का देखभाल, लेखा जोखा लिखना सब कुछ राज भंडारी करता है। एक साल में कितना खर्चा हुआ और कितना बचा और कितना आगे होगा, यह भी सारा हिसाब किताब राज भंडारी करता है। तो है ना, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी राजकोष की राज भंडारी पर। जी हाँ, ये मान लीजिए कि पूरे ही देश का
खजाना राजकोष मतलब किसके पास है? राज भंडारी के पास है। तो यह थी जिम्मेदारियां किसकी? मंत्री और राज भंडारी की। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।